Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. 10th CBSE students, as you know that we have started chapter number 10 Circles. सर्कल के पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ टेंजेंट, सेकेंट और कोड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ और थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो ये शुरू करते हैं सर्कल। देखना बेटा, मैंने क्या बताया था टेंजेंट के बारे में। एक टेंजेंट एंड ए सर्कल हैव ए कॉमन वन पॉइंट कॉमन एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई भी एक लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट P पर टच करते हुए चली जाए तो हम इस लाइन और इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? तो देखना बेटा, जो टेंजेंट होती है, अगर हमें किसी बाहर के पॉइंट, अंदर के पॉइंट या किसी भी जगह पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकता हूं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। अगर किसी पॉइंट से आपको टेंजेंट बनानी है तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं देखूं तो इंटीरियर के अंदर अगर कोई पॉइंट P है, सपोज दैट, क्या नाम है पॉइंट का? नाम P। इंटीरियर कोई भी पॉइंट P है और सर्कल के ऊपर में अगर टेंजेंट, ये हमारा कौन सा है? सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर अगर मेरे को टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है तो कर सकता हूं क्या? नहीं। मींस आप ये बोल सकते हो कि सर इंटीरियर से कोई भी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो आप बोल सकते हैं देयर इज नो टेंजेंट टू सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे आपने लिया Q, अगर यहाँ से आप टेंजेंट बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि जब इसको इधर एक्सटेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगी? एक सेकेंड हो जाएगी। क्लियर? मींस सर्कल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट होता है तो आप वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो यू कैन नॉट ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम इनसाइड। ठीक है? इनसाइड कोई भी अगर पॉइंट लाई करता है तो वहां से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पॉइंट टेंजेंट के ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो अगर आप बोल सकते हैं यहां पर, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे रखा है जैसे P, अगर ये पॉइंट यहां पर सर्कल के ऊपर लाई करता है तो यहां पे सिर्फ यहां से पास होने वाली टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और वो भी कितनी ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन। क्लियर? ठीक। अगर आप बोलो यहां पर तो आप बोल सकते हो क्या? देयर इज अ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट अगर आप लोगे, सपोज मैंने Q लिया, इस पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट Q। इस Q से पास होने वाली सिर्फ आप एक ही टेंजेंट बना सकते हो। अगर दूसरा कोई पॉइंट लिया, जैसे मैंने लिया L, तो यहां से भी सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है? तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो वहां से आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो उस लाइन से पास हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर मान लो वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, क्या है वो पॉइंट? आउटसाइड द सर्कल है, तो वहां से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो आप यहां से इस पॉइंट P से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो? 2। एक का नेम जैसे दे रखा है PT1 और दूसरी नेम दे रखा है क्या? PT2। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो तो वहां से आप 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक। कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं समझना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर अगर कोई पॉइंट अगर लाई करता है सर्कल के इनसाइड तो आप नंबर ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ कर सकते हो वो कितनी होगी? सर वो होगी 0।
और अगर कोई पॉइंट लाई करता है सर्कल के ऊपर तो जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट इज ओनली 1। एंड अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करता है तो वहां से 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 2। तो इन चीजों को आपने अभी सीखा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर एक थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं इसी के बेस्ड पे। थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम के अंदर आपको स्टेटमेंट गिवन है, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर आप सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पॉइंट से आप जितनी भी टेंजेंट्स ड्रॉन करोगे, यू नो कि आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, दोनों की दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। देखना किस तरह से बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है सपोज दैट ये आपको एक दे रखा है, क्या, एक मिनट, यहां पर आपको दे रखा है क्या, एक पॉइंट P दे रखा है एक्सटर्नल, और इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, सपोज दैट ये PT1 और यहां से PT। क्लियर। अच्छा, आपको ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं PT1 इज इक्वल्स टू होगी PT। क्लियर। तो आपको अकॉर्डिंग टू इसके आपको ये बोल रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप बनाएंगे OT1, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं ज्वाइन OT1। क्या लिखेंगे बेटा, ज्वाइन OT1, ज्वाइन OT1, ठीक है, एंड OT2, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो आपने इसे ज्वाइन कर दिया यहां से यहां और इसे ज्वाइन कर दिया यहां से यहां। क्लियर, ठीक। एंड ऑल्सो ज्वाइन O2P, आपने OP को भी ज्वाइन कर दिया। अब इनको ज्वाइन करने से होगा क्या, देखना बेटा, जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट थिंग जो आप यहां पे ध्यान रखेंगे वो क्या होगी, देखना जरा बेटा। आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि OT1 जो है ये परपेंडिकुलर होगी किसके, PT1 के। आपने थ्योरम पढ़ी थी क्या, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां से अगर आपने रेडियस बनाई जो कि PT1 है, और यहां पर इस टेंजेंट PT1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सेम बात हम लिख सकते हैं OT2 इज परपेंडिकुलर टू किसके हैं, दैट इज PT2। लॉजिक सेम, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो उसके क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होने वाली है। मीन्स ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। नाउ हम कंसिडर करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। देखना बेटा किस तरह से आप बोलेंगे, इन ट्राइंगल PT1O एंड ट्राइंगल PT2O, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल T1 इज इक्वल्स टू एंगल T2, बोथ क्या है, 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री हैं कि नहीं है बेटा, बिल्कुल ठीक। और अगर मैं बात करूं OP की, तो OP साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, ठीक। अगर मैं बात करूं OT1 की, ठीक है, और बात करूं OT2 की, तो वो भी दोनों इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं तो आप इजीली यहां पर बोल पाएंगे। देखना T1 और T2 इक्वल हैं, ये राइट एंगल है। OP यहां पे कॉमन है तो OP दोनों का ही हाइपोटेनियस है, ठीक। और अगर मैं बात करूं OT1 और OT2 की, तो ये साइड है,
तो हम बोल सकते हैं बाय आर एच एस। आर एच एस से आप क्या बोल सकते हैं कि सर ट्राइंगल पी टी वन ओ इज कॉन्ग्रेंट टू, पी की जगह क्या आएगा, पी की जगह आएगा पी, ठीक, और यहां पे T1 की जगह आ जाएगा T2, O की जगह आएगा O। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं देन बाय CPCT हम क्या बोल पाएंगे, सो बाय CPCT वी कैन से दैट PT1 विल बी इक्वल्स टू PT1 इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, PT2। PT1 क्या है, टेंजेंट 1 ये वाली, और PT2 दूसरी टेंजेंट। तो हमें प्रूव करना था क्या कि PT1 इज इक्वल्स टू PT2, मींस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई भी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो और दोनों की दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी लेंथ में। क्लियर? अच्छा, यहां से एक रिजल्ट और समझना, आपने देखा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आए, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल था और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होने वाला है और ये एंगल किसके इक्वल होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो P एंगल बन रहा है OP उसका क्या है, बाइसेक्टर है। OP इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल P। ये छोटी सी बात है जो आप ध्यान रखेंगे, आगे आपको जाकर के हेल्प करेगी। ठीक, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नीचे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और हमने राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव किया, यानी कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स विल बी इक्वल। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं यहां पर तो आपको एग्जाम्पल वन को हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 1 के अंदर बोल रखा आपको प्रूव दैट in two concentric circle the chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisected the point of contact। ठीक है, bisected at the point of contact means 2 concentric circles के अंदर larger जो circle है उसकी chord को वो smaller circle को अगर वो टच करे तो smaller circle पे जहां पे वो टच कर रही है वो point of contact उसे bisect करेगा। देखना फिगर कैसा बनेगा, देखना ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ये बिगर वन है और बिगर वाले को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे C1 से और इसको लिख रहा हूं मैं C2 से। ये AB एक आपकी क्या है, बड़े सर्कल की कोड है। AB इस सर्कल फॉर C1 सर्कल के लिए कोड है और अगर हम बात करें C2 के लिए तो वो C2 को पॉइंट P पे कॉन्टेक्ट करती है, दैट्स वाई P C2 के लिए वो क्या है, टेंजेंट है। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें हमें प्रूव क्या करना है तो हमें ये प्रूव करना है, देखना बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये AP इज इक्वल्स टू क्या है, PB, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मीन्स हमें प्रूव क्या करना है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या कि सर AP इज इक्वल्स टू PB, हमें यही प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, जॉइन सेंटर O टू P। आपका यहां पर एक सेंटर लिया O और इस O को आपने ज्वाइन कर दिया P से, तो ये जो OP है आपको एक OP रेडियस हो गई सर्कल की। ठीक, तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखना बेटा, जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कुछ बातों को समझ के चलना। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये जो अगर C2 सर्कल के लिए बात करूं, फॉर सर्कल C2 के लिए बात करें अगर, तो सर्कल C2 के लिए AB इज अ टेंजेंट। AB क्या है, AB इज टेंजेंट, है ना। और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर कौन सा, P। तो आप ये बोल सकते हैं कि P पॉइंट से पास हो रही है AB टेंजेंट। ठीक, तो आपको ये पता है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस बनाएंगे तो वो रेडियस इस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर, मींस आप बोल सकते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB। रीजन क्या होता है, टेंजेंट
will be perpendicular to the radius from point of contact। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां से जो आपकी रेडियस बनेगी, यानी कि ये जो OP है ये AB के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर हम बात करें अब फॉर सर्कल, अगर मैं सर्कल के लिए बात करूं, कौन से सर्कल के लिए देखना बेटा, फॉर सर्कल C1 सॉरी, यानी कि लार्जर सर्कल के लिए बात करूं तो लार्जर सर्कल के लिए AB इज अ कोड, AB इज कोड, ठीक है, एंड OP इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड। क्या है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, किसके, है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड। कोड पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर AP इज इक्वल्स टू PB। रीजन ये है, थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। वो क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है किसको, कोड को। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड पे तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो आप इसी तरह आसानी से प्रूव कर पाए क्या कि AB PB के इक्वल होगा। एक बार फिर देखना, ये जो लाइन है ये बड़े सर्कल के लिए कोड है, छोटे सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है, स्मॉल सर्कल के लिए टेंजेंट है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये OP जो है ये AB के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि टेंजेंट्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं रेडियस अगर बनाएं फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप यहाँ से ये जो रेडियस बनी है ये रेडियस इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब हम बात करेंगे C1 सर्कल के लिए तो AB इज अ कोड एंड OP इज अ परपेंडिकुलर, और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कोड को। क्लियर, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसके अंदर आपको क्या बोल रखा है, देखना, 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point T। अच्छा, एक्सटर्नल पॉइंट कोई T है, वहां से आपने TP एंड TQ दो आपने टेंजेंट्स ड्रॉन की, ठीक, और आपको प्रूव करना है कि PTQ जो है डबल ऑफ OPQ है। लेट्स टेक इसका डायग्राम यहाँ पर आपको देखना किस तरह से बनेगा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। कैसे, आपने एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से T को ज्वाइन किया, P से T को ज्वाइन किया, Q से। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट PTQ, मतलब आपने PTQ को बना लिया, फिर आपको बोल रहा है OPQ, तो आपने OPQ बनाया, तो ये OPQ कौन सा बन रहा है बेटा, ये OPQ बन रहा है। तो ये OPQ बनाया तो ये यहाँ पर फिगर बन गया। अब आपको प्रूव करना है इसे, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको जो अपने जहन में रखनी है वो क्या, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखेंगे क्या कि सर जो एंगल T जो है इसको हम लेट, ऐसा लिख सकते हैं, लेट एंगल T इज इक्वल्स टू थीटा। आपने इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया। क्लियर, ठीक। अच्छा, एक बात समझना, अगर ये एंगल थीटा है, बिकॉज हमें PTQ को हमने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा। अब इसको आप PTQ लिखें या एंगल T लिखें, बात एक ही, आप इसे PTQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो PTQ को हमने थीटा लिख लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंगल TPQ की, ठीक है, तो एंगल TPQ जो है, देखना, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू होगा एंगल TQP। रीजन इसके पीछे का क्या है, आप रीजन जानते हैं क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा, इक्वल साइड्स कौन सी है सर, TP इज इक्वल्स टू TQ, है ना। टेंजेंट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। क्लियर है ना बात, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा लिखूं तो ये भी कितना होगा, अल्फा।
क्लियर, ठीक, ओके। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो आपको पता है, आप इस इन ट्राइंगल अगर TPQ की बात करें तो आप बोल सकते हैं क्या कि सर एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q जो होगा ये सबका टोटल कितना होने वाला है? सर ये होने वाला है कितना? ये होने वाला 180, सॉरी T प्लस Q P प्लस Q कितना होने वाला है? 180। एंगल T जो है इसको आपने थीटा से लिखा, एंगल P अल्फा है और एंगल Q भी क्या है? अल्फा। तो ये इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। ठीक, अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं, ये थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आया? 180। और अगर मैं यहां से 2 अल्फा इज इक्वल्स टू बात करूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आया? हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? हाफ। ये आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और यहीं पर छोड़ देंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? ओपी की। देखना, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। रीजन क्या है? रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, क्या होती है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है ना। ये ओपी जो है टीपी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। मीन टू से ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर एंगल OPQ प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। क्लियर? अल्फा और OPQ का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अल्फा कितना दे रखा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं वैल्यू रखूं, प्लेसिंग वैल्यू, ठीक है, अगर आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा OPQ प्लस अल्फा की जगह आप क्या लिख देंगे? हाफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, अब OPQ को यहां पड़ा रहने दें और आप इस पूरे को इधर लेकर के जाएं। पहले इसे मल्टीप्लाइड कर लें अंदर। 1/2 को जब 180 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड करेंगे, हमें मिलेगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2। 1/2 को अंदर ले लिया एंड इज इक्वल्स टू हो गया 90। क्लियर? अच्छा, ये 90 जब इधर जाएगा, ठीक है, देखना, तो ये हो जाएगा एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90। ये पहले वाला पड़ा है, इधर से 90 आ गया, इधर से माइनस थीटा बाई 2 आकर के प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। 90 to 90 कैंसल आउट, तो यहाँ थीटा बाई 2, और थीटा आपने किसको लिखा था? एंगल PTQ को लिखा था। तो यहाँ पर आप क्या लिख पाएंगे आसानी से? आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि सर OPQ, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 मतलब एंगल PTQ बाय 2, और यहाँ से इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो आप बोल पाएंगे PTQ इज इक्वल्स टू डबल ऑफ OPQ। आ रही है बात समझ? ये जितना भी OPQ एंगल होगा इससे ये वाला एंगल डबल होने वाला है, यानी PTQ जो है वो डबल है किसका? OPQ का। यही आपको प्रूव करना। क्लियर? बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। मैं एक बार फिर बताऊंगा, मैंने यूज किया कि ये ट्राइंगल जो है इसके अंदर ये साइड इक्वल हैं, दैट्स वाई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनको अल्फा अल्फा से लिख लिया, इसे थीटा एज्यूम कर लिया, तो थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया हाफ 180 माइनस थीटा। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया यहाँ से, फिर उसके बाद में मैंने यूज किया किस एंगल को? OP जो है वो TP के क्या होगा? परपेंडिकुलर। OP जो है वो TP के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होने वाला है? 90 होने वाला है। अल्फा की वैल्यूज को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इक्वेशन सॉल्व की तो मेरे को मिला PTQ जो है वो डबल होगा OPQ का। क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। मूव करें अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे, तो देखना जरा मेरी बात को समझना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको क्या बोल रहा है? बहुत आसान, समझ तो आ रहा है ना बेटा? अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। फिगर दे रखा है, फाइंड द लेंथ TP। आपको फिगर गिवन है क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है C फिगर, इसका मतलब फिगर क्या है? गिवन। अच्छा, फिगर क्या है बेटा? फिगर ये इस टाइप से आपको गिवन है, तो इस फिगर को आपको जैसे ही मिला तो
तो आपको यहां पर किसकी लेंथ निकालनी है, टीपी की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले देखो आपको पी क्यू कोड की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यहाँ पर कितना है, पी क्यू यहाँ पर दे रखा है 8, यानी कि ये टोटल लेंथ जो है ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओपी कितना है सर, ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ठीक है, पॉइंट टी फाइंड द लेंथ, तो ये पी और क्यू से अगर आप टेंजेंट बना रहे हैं तो टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको इस टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर। सबसे पहले एक मेरे को बात बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और यहां से जब हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, तो आप यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन टी ओ, है ना, इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर। क्लियर बात, ठीक। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, आर को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक बात समझना, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक बात समझो, यहां पे सबसे पहले अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, अगर जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आप बोलेंगे ओटी बाइसेक्ट एंगल टी। इस एंगल टी को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। अगर ये इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अपोजिट साइड पे जाके मिल रहा है, तो आप एक बात बताओ, ट्राइंगल पी टी क्यू, ठीक है, यहां पर पी टी इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू टी। दोनों की दोनों क्या होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, बिकॉज आपने जो एक्सटर्नल से जो दोनों कोड बनाई, सॉरी टेंजेंट बनाई है, वो तो इक्वल होने वाले हैं। तो इक्वल होने वाली है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, और आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो ये बाइसेक्टर होता है, ये 3 काम करता है। ये क्या क्या काम करता है, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, ये मीडियन का काम करता है, और तीसरा काम क्या करता है, तीसरा इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है वो ये कि ये यहां से जाकर के क्या बन जाता है, ये एल्टीट्यूड भी बन जाता है। मींस ये लाइन इधर से एल्टीट्यूड होगी तो परपेंडिकुलर होगी, और ये बाइसेक्टर होगी तो ये दो इक्वल होंगे। मींस आप यहां से बोल सकते हो, आप बोलोगे टी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। क्लियर। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आया कि ये परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर होगा, सो दैट्स वाई आप लिख पाएंगे कि पी आर जो होगा ये हाफ ऑफ पी क्यू होगा, और पी क्यू कितना दे रखा आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हाफ हुआ 4 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे कि सर ये पी आर जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैं दो ट्राइंगल्स को अलग से निकाल रहा हूं, देखना आप फोकस करेंगे और समझना। मैं बात कर रहा हूं एक ट्राइंगल यहां पर, ये वाला, ये ट्राइंगल है, सॉरी ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है टी ओ पी, यहां पे ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। दूसरा ट्राइंगल मैं इसके साथ जो निकाल रहा हूं, वो ट्राइंगल निकाल रहा हूं मैं ये वाला, ये एंगल है O, ये R, और ये कितना है P। सबसे पहले तो एक मेरे को बात बताओ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये PR कितनी निकाली हमने, 4 सेंटीमीटर, तो अगर मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस से मैं बोल सकता हूं क्या कि सर OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR कितना है 4 16 प्लस OR स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, मीन्स OR कितना मिल जाएगा, OR मिल जाएगा 3। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये 3 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करें तो आपको ये दिख रहा होगा क्या कि सबसे पहली चीज है कि सर OP जो साइड है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगलों की बात करूं मैं तो यहां पर OP ट्राइंगल मैं कौन कौन सी बात कर रहा हूं, TPO, एंड दूसरा ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूं कौन सा, PRO। अच्छा एक बात बताओ,
सर PO इज इक्वल्स टू PO, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है, यहां पे भी PO है और यहां पे भी क्या है, PO है, ठीक। अच्छा, बात करूं मैं एंगल P की, तो यह एंगल P है और यह एंगल R जो है, दोनों ही क्या है, बोथ 90 डिग्री है। क्या है बेटा, 90 डिग्री है, ठीक। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो ये एंगल जो है, ये एंगल इसमें भी है, इसमें भी, क्योंकि ये ट्राइंगल यहां से एक कटा ये वाला, और अगर एक बड़े वाला काटोगे तब भी ये एंगल तो कॉमन ही रहेगा, ठीक। तो ये एंगल जो है कॉमन है, मीन्स आप बोल सकते हो POT इज इक्वल्स टू POR, ब्रैकेट में लिख देना कॉमन एंगल। क्या है ये, कॉमन एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि टू एंगल्स इक्वल है ना, टू एंगल्स इक्वल हैं, तो यहां पर थर्ड एंगल भी जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाने वाला है, इक्वल हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सर ये जो थर्ड एंगल जो होगा ये भी इक्वल होगा। तो सिर्फ आप दो चीजों से भी बोलना चाहें तो ये टू से भी बोल सकते हैं, टू एंगल्स इक्वल हैं तो बाय डबल ए ट्राइंगल PTO इज सिमिलर, सिमिलरिटी के लिए ये साइन लगाएंगे। अच्छा देखना P की जगह पे क्या आएगा, R, क्योंकि इधर भी क्या है, सॉरी इधर भी क्या है, यहां पर इधर लिखेंगे R, क्योंकि P 90 डिग्री है और यहाँ पे R क्या है, 90 डिग्री। अच्छा O की जगह क्या आएगा, O, तो लास्ट में आ जाएगा O, और R यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, P, यानी कि PTO किसके सिमिलर हो गया, RPO के। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स की करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल, तो आप बोलेंगे करॉस्पोंडिंग साइड्स रेशियो। अगर लूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर PT अपॉन RP इज इक्वल्स टू TO अपॉन PO इज इक्वल्स टू PO अपॉन RO, ठीक। तो यहां पर आप देखें सबसे पहले कि आपको कौन कौन सी साइड के बारे में पता है। तो सर ये 5 सेंटीमीटर आपको नॉन है, तो OP नॉन है यहाँ पे, तो OP वाला ये ले सकते हैं। TO नॉन है क्या, तो TO नॉन नहीं है, ठीक। तो PO नॉन है, RO नॉन है क्या, यस RO भी नॉन है। तो आप इन दो को पिक करेंगे तो आप लिखेंगे PT बाय PR इज इक्वल्स टू OP बाय OR। OP कितना है, OP है 5, ठीक है। OR कितना है, OR है 3। अच्छा PT कितना है सर पता नहीं, PR कितना है बेटा, तो आप देखेंगे कि सर PR जो है ये 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4। जब क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको मिलेगा PT इज इक्वल्स टू 20 बाय, किया क्या, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगी ये चीजें कि सर ये जो आपने लिया यहाँ पर ये बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है, इसीलिए ये एंगल बाइसेक्टर मीडियन और अल्टीट्यूड होगा। मीडियन और अल्टीट्यूड का मतलब ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि PR जो है वो 4 हो जाएगी। और अगर मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल PTO और छोटे वाला ट्राइंगल PRO को कंपेयर करूं तो यहाँ पे OP और PR का यूज करके OR निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। और इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट सिमिलर करेंगे तो सिमिलर के लिए आपको पता है एक 90 डिग्री एंगल इक्वल है, और POT जो है POT यहाँ पे कहाँ है, POT जो एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या इक्वल, तो बाय डबल ए आप क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिखेंगे। इसमें जो 3 साइड्स आपको नॉन है वो वाला रेशियो यूज करके आप PT की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यू विल फाइंड योर आंसर। क्लियर, यू विल गेट योर आंसर। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक। सभी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस की, तीनों एग्जाम्पल जो आपके NCERT बुक के हैं वो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के